बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023 फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये असेंडेंट वालों के लिए है, जितने भी लोगों का स्कॉर्पियो असेंडेंट है। बाकी जिन लोगों का सन साइन और मून साइन स्कॉर्पियो है उन लोगों के लिए वीडियो यूजलेस है। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो कर रहे थे स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए, तो हमने उसके अंदर 4 मेजर प्लैनेट्स की बात की थी: जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। क्योंकि ये प्लैनेट जितने भी 4 हैं ये लॉन्ग ड्यूरेशन में, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम के अंदर एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव करते हैं। तो जब हमने ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर ये बात कही थी कि हम बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे मंथली प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर। तो हम अपनी मंथली प्रेडिक्शन वीडियोस को जो स्टार्ट अपनी मंथली प्रेडिक्शन वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। सन जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं उनके चार्ट के अंदर थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। और आपके चार्ट के अंदर आपके 10th हाउस को कंट्रोल करता है सन। 10th हाउस होता है आपके कैरियर का, आपके वर्क प्लेस का, आपके वर्क एनवायरनमेंट का, आपकी काम की नोयत को बताता है। आप काम में कितने अच्छे हैं, अपने काम में कितने पक्के हैं, ये चीज़ हमें 10th हाउस बताता है। आपका स्टेटस बताता है, आपकी रिस्पेक्ट बताता है, आपकी अथॉरिटी बताता है। तो जब इसका लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है और कैप्रिकॉर्न साइन भी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, मीन इस टाइम के अंदर। और सन यहाँ पे है जनवरी 14 के बाद से, और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा फरवरी 14 तक। तो मीन्स इस टाइम पे आपके काम के रिलेटेड, क्योंकि थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है मेहनत को, स्ट्रगल को, एफर्ट्स पुट करने को। तो आप अपने काम के अंदर काफ़ी एक्टिव होंगे, अपने वर्क प्लेस के अंदर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हो सकता है इस ड्यूरेशन के अंदर आपको ज़्यादा जो है वो काम मिल रहा हो अपने वर्क प्लेस पे, या फिर ज़्यादा असाइनमेंट्स मिल रहे हो, जो आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हो जो आपने पूरे करने हो और आपने पूरे किए भी होंगे, और आपको इंटरेस्ट होगा। क्योंकि थर्ड हाउस से हम इंटरेस्ट भी देखते हैं, हमारा किस चीज़ों पे इंटरेस्ट। तो जब कैरियर का लॉर्ड, जब आपके वर्क का लॉर्ड जो है थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो आप खुशी खुशी जो है इंटरेस्ट लेके काम कर रहे होंगे इस टाइम पीरियड के अंदर से डिफाइन की है। और इसी की बेस बना के हम पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि मून जो है वो 2.5 दिन के अंदर एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। तो जब 2.5 दिन के अंदर मूव कर जाता है तो मून को हर 2.5 दिन के हिसाब से एक्सप्लेन करना मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर काफ़ी डिफिकल्ट है। मगर मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट देने की कि किस तरह से आप अपना बर्थ चार्ट या अपना ट्रांजिट चार्ट देख रहे हो, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि मून से किस तरह से ट्रांजिट को देखा जाता है। देखिए, मून को देखने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे वन, जब भी मून ट्रांजिट के अंदर आपके 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको जहनी दबाव, किसी जहनी टेंशन, जहनी परेशानी, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो, किसी भी नोयत से हो, ऐसे चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है, जब भी मून किसी मेलेफिक प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट रेड कलर से लिखे हुए हैं वो सारे नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट है, तो इनके पास से जब मूव कर रहा होता है, तो इस टाइम पे भी यही चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन, कोई परेशानी, क्योंकि मून आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके माइंड के लेवल पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और किस तरफ से आपको परेशानी मिल रही होगी जब मेलेफिक हाउस की तरफ से मूव कर रहा होगा, तो जो प्लैनेट जो मेलेफिक प्लैनेट जिस हाउस में प्रेजेंट है, उस हाउस से रिलेटेड आपको जो है परेशानी या कोई प्रॉब्लम या ज़हनी टेंशन मिल सकती है। तो हम ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मून को देख के, और समझ सकते हैं अपने चार्ट को पूरे महीने की जो पोजीशन है। तो अभी मून आपके बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहा है, और शुरू के समझ लें यहाँ से 9 से 2.5 दिन बाद आपके 10th हाउस में आएगा, फिर आपके 11th हाउस में आएगा। जब तक आपके 11th हाउस में आएगा, मीन ये समझ लें फरवरी की 9 या 8 तारीख तक की बात होगी। तो जब आपके 9th हाउस जब तक आपके 11th हाउस में आएगा, आपके मामला अच्छे ही चलते रहेंगे आपके 9th हाउस से रिलेटेड, क्योंकि दोनों हाउस पॉजिटिव है। जब 12th हाउस में आएगा, उसके बाद थोड़े आपको हो सकता है कुछ इश्यूज हो, समझ लें कि तारीखें होंगी 12 से 13 के दरमियान की। तो इसमें हो सकता है आपको कोई इश्यूज या कोई मेंटल टेंशन या किसी वजह से कोई परेशानी आ सकती है। तो ऐसी रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं, उन लोगों के चार्ट के अंदर मरकरी जो है 11th हाउस का लॉर्ड होता है, और इन लोगों के 8th हाउस का लॉर्ड होता है।
और इस वक्त मूव कर रहा है सैजिटेरियस साइन के अंदर, आप लोगों के सेकंड हाउस के अंदर। ठीक है, सेकंड हाउस होता है आप हमारी वेल्थ का, हमारी फैमिली का, हमारी स्पीच का, हमारी फूड इनटेक हैबिट्स का, और हमारे बैंक बैलेंस, हमारी मनी मैटर्स जो होते हैं, जो सेविंग्स है हमारी, और हमारे पास जितनी दौलत है, जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो ज्वेलरी के फॉर्म में हो, चाहे वो हार्ड मनी के फॉर्म में हो या कैश हो, जिस तरह से भी हो आपके पास, सारी चीज़ें हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो जब 11th और 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, और यहाँ से देखें जब 8th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, तो वो अपने ही हाउस को यहाँ से एस्पेक्ट कर रहा है। मीन्स 8th हाउस के जो सडन इवेंट्स होते हैं, 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके इन लॉज से, आपके लॉन्जिविटी से, आपकी लॉन्ग टर्म डिजीज से, तो उन सब के मामला में कुछ ना कुछ बेहतरी प्रोवाइड कर रहा होगा, क्योंकि 17-18 दिन से मरकरी आपके सेकंड हाउस में मूव कर रहा है। मरकरी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा आपके 8 फरवरी तक, उसके बाद मूव कर जाएगा वो आपके थर्ड हाउस के अंदर। तो जब तक मरकरी आप लोगों के सेकंड हाउस में प्रेजेंट है, बीइंग आपके 11th हाउस के लॉर्ड के साथ, तो आपके फाइनेंस में, आपके गेन्स के हवाले से कहीं न किसी तरीके से आपको इजाफा हो रहा होगा। हो सकता है इस टाइम पीरियड में, हो सकता है आपके घर में कोई इवेंट हुआ हो, जो इवेंट के हवाले से आपको लोगों ने आके जो है थोड़े बहुत पैसे दिए हो, जो लिफाफे में बंद करके देते हैं, या किसी इवेंट के अंदर कोई तकरीब ऐसी हुई, क्योंकि 8th हाउस से हम देखते हैं वो पैसा जो हमने कमाया नहीं होता, जिसमें हमने मेहनत नहीं की होती, जो दूसरों ने हमें दिया हुआ होता है। विरासत का पैसा भी देखते हैं 8th हाउस से, जो हमें फ्री में मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें, इस तरह का इवेंट एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं 8 फरवरी से पहले पहले। उसके बाद जब आपके थर्ड हाउस में मूव कर जाएगा मरकरी, तो मरकरी थर्ड हाउस होता है आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, आपके नेबर से रिलेटेड होता है, आपके यंगर सिबलिंग से रिलेटेड होता है। तो उन लोगों की लाइफ के अंदर कोई ना कोई सडन इवेंट हो, या कोई इस तरह के मामला होने के चांसेस होंगे, तो उनको केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी 8 फरवरी के बाद। क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड, सडन इवेंट का लॉर्ड, आपके यंगर सिबलिंग्स और ब्रदर के हाथ में आ रहा है। इसमें देखिए, सडन इवेंट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि किस सिचुएशन में आपको बर्थ टाइम पे इस वक्त कौन सा टाइम चल रहा है, और वो आपको अपने बर्थ चार्ट से अपनी टाइम पीरियड देख के पता चलेगा, जो जिसको हम दशा कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो किस कौन से प्लेनेट की आपको दशा चल रही है इस टाइम पे। मगर ये दोनों रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सडन इवेंट का लॉर्ड जो है आपके यंगर ब्रदर्स और सिस्टर, जो हाउस कंट्रोल करता है, उसके अंदर आने वाला है 8 फरवरी के बाद। तो इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं। बीइंग योर 11th लॉर्ड, वो भी आपके थर्ड हाउस में आएगा, क्योंकि दोनों हाउस को कंट्रोल करता है मरकरी। तो आपके फ्रेंड सर्कल से आपके कम्युनिकेशन इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि मरकरी नेचुरली कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और 11th हाउस फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होंगे 8 फरवरी के बाद, हो सकता है आपके ज़्यादा चांसेस हों कि आप नए-नए लोगों से मिलें, आपके नए दोस्त बने, उनसे कम्युनिकेशन हो, या फिर पुराने दोस्तों से भी गेट टुगेदर होने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर, जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं, उन लोगों के चार्ट के अंदर आपके उनके 12th हाउस का लॉर्ड है, और आपके 7th हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस होता है फॉरेन लैंड्स का, फॉरेन सेटलमेंटलिटी यहाँ से देखी जाती है, आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी यहाँ से देखी जाती है, आइसोलेटेड प्लेसेस यहाँ से देखे जाते हैं, आप लोगों के लॉसेस, नुकसान किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो जान का नुकसान हो, माल का नुकसान हो, या किसी भी तरह का नुकसान होता है ना, लॉस, वो हम 12th हाउस से देखते हैं। आपके स्लीप, आपके बेडरूम, आपका स्लीप पैटर्न हम 12th हाउस से देखते हैं। अगर जो लोगों को मेंटल इश्यूज होते हैं, वो भी 12th हाउस से देखे जाते हैं। इसी तरीके से आपका 7th हाउस भी वीनस कंट्रोल करता है। तो 7th हाउस के जो मामलात होते हैं, आपके मैरिज से रिलेटेड, आपके मैरिज पार्टनर से रिलेटेड, आपके बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड, आपकी मीटिंग्स, चाहे वो किसी से भी मिलना हो, आपकी मीटिंग को रिप्रेजेंट करता है 7th हाउस, अदर पीपल को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड जो है वो आप लोगों के 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, प्रेजेंट रहेगा 18 फरवरी तक। उसके बाद मूव कर जाएगा आप लोगों के 5th हाउस के अंदर, जहाँ पे जुपिटर पहले से ही प्रेजेंट है अपने ही साइन के अंदर। अब 4th हाउस, आपके जो 4th हाउस के मैटर होंगे, वीनस जब यहाँ पे घूम रहा है, हो सकता है आपकी मैरिज से रिलेटेड, आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड, आपके घर के मामलात में कोई, क्योंकि फिजिकल होम रिप्रेजेंट करता है 4th हाउस,
तो और 7th हाउस मीटिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है आप अपने घर के अंदर कोई गेट टुगेदर रखें, कोई मीटिंग रखें, क्योंकि वीनस यहाँ पे जो है 18 फरवरी तक है, तो इससे पहले पहले इस तरह का कोई इवेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीइंग 12 लॉर्ड होने की वजह से जब आपके 4th हाउस में घूम रहा है, तो हो सकता है अगर आपके कोई फॉरेन से रिलेटेड मामलात हैं या उनसे रिलेटेड आप ट्राई कर रहे हैं या आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा होगा पेपर वर्क करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपके फॉरेन लैंड को जो कंट्रोल करता है आपके बर्थ चार्ट में, वो आपके लॉर्ड 4th हाउस में आपके होमलैंड के घर के अंदर मूव कर रहा है। ये सिचुएशन हो सकती है, या तो फिर आपके घर के अंदर हो सकता है कोई फॉरेन से कोई मेहमान या फिर कोई कज़न या फिर कोई दोस्त ऐसा हो जो रुकने आए या आपसे मिलने आए। इस तरह की मामलात भी हम मान के चल सकते हैं। 18 फरवरी के बाद जब वीनस आप लोगों के 5th हाउस में मूव कर जाएगा, तो वीनस जब एक पाइसेस साइन के अंदर मूव करेगा, तो पाइसेस साइन के अंदर वीनस एक्सल्टेड पोजीशन में होता है। और 5th हाउस हमारे डील करता है हमारे बच्चों से, हमारी एजुकेशन से, हमारी लर्निंग एबिलिटीज से, हमारी जितू हमारे लव रिलेशनशिप से भी रिप्रेजेंट देखा जाता है यहाँ से। और हमारी जितनी भी चीज़ें जो प्लानिंग होती है, हमारी प्लानिंग एबिलिटी कैसी है, चाहे वो हम अपने लिए करते हैं या किसी और के लिए करते हैं, वो भी हम 5th हाउस से देखते हैं। तो समझ लें अप्रैल 2022 से जुपिटर जो है अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है। ऐसे चांसेस है जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं कि जो लोग शादीशुदा हैं, हो सकता है कि उन लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिली हो इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर उनके यहाँ कोई बेबी की बर्थ हुई हो। और जो लोग शादीशुदा नहीं है, तो हो सकता है कि उन लोगों को कोई लव रिलेशन के अंदर आए हो, क्योंकि 5th हाउस से हम लव रिलेशनशिप भी देखते हैं। आपकी मंगनी जो होती है वो भी 5th हाउस से देखी जाती है। शादी से पहले के मामलात जो होते हैं वो सारे 5th हाउस से देखे जाते हैं, अगर लव के रिलेटेड हो। जो अरेंज मैरिज होती है वो डायरेक्ट 7th हाउस से ही देखी जाती है। तो इस तरह के मामला अब जिनके बच्चे एजुकेशन पीरियड में है, जो स्कूलिंग लाइफ के अंदर या कॉलेज लाइफ के अंदर है, तो उनके इस टाइम पे उनको प्रमोशन या वो अपने स्टडीज़ के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। अपने क्लास के अंदर उनके ग्रेड्स काफ़ी अच्छे आ रहे होंगे, क्योंकि जुपिटर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है जब वो अपने ही साइन के अंदर मूव करता है। और सबसे अच्छी बात ये होगी जब वीनस 18 फरवरी के बाद वो भी यहाँ आ जाएगा, तो उस वक़्त आपको काफ़ी आपके बच्चों के लिए, आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आप लोगों की आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम कंसीडर करके चला जा सकता है 18 फरवरी के बाद, क्योंकि वीनस भी एक्साल्टेड है और जुपिटर अपने ही साइन के अंदर। वीनस 7th हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड है, तो इस तरह के मामला एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, मार्स आप लोगों के चार्ट के लिए, आप जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट मार्स है। क्यों मार्स है? क्योंकि वो आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। क्योंकि मार्स हमारे चार्ट के अंदर स्कॉर्पियो साइन को कंट्रोल करता है और एरीज साइन को कंट्रोल करता है। स्कॉर्पियो साइन आप लोगों के फर्स्ट हाउस में आता है, आपका असेंडेंट स्कॉर्पियो है। इसी तरीके 6th हाउस में एरीज साइन आता है। तो आपके 6th हाउस का और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में मूव कर रहा है। देखिए, फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपको, पूरी आपकी जनरल हेल्थ को, आपकी ओवरऑल लाइफ के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आपकी पर्सनैलिटी पूरी जो होती है ओवरऑल हमें असेंडेंट से पता लगती है। 6th हाउस डील करता है आपके एनिमीज से, आपकी कंपटीशन से, आपके लोन से, आपकी डिजीज से, आपके हिडन एनिमीज से। तो ये सारी चीज़ें अब देखें, जब आपका असेंडेंट लॉर्ड 7th हाउस में प्लेस्ड है, मींस इस टाइम के ऊपर आपकी जो मैरिज के हाउस के अंदर आपका ज़्यादा ध्यान, आपके ज़्यादातर मामला जो होंगे आपके, इस समझ में मार्स यहाँ पे पिछले 2.5-2 महीने से प्रेजेंट है, क्योंकि और मार्स रेट्रोग्रेड भी हुआ था। तो हो सकता है आपके मैरिज पार्टनर से जितने भी आपके मामला हैं, वो ज़्यादातर 2.5-3 महीने में इसी रिलेटेड घूम रहे होंगे, आपकी मैरिज से रिलेटेड, आपके पार्टनर से रिलेटेड या आपके बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड। क्योंकि आपका असेंडेंट लॉर्ड घूम रहा है और यहाँ से मार्स जो है आपके असेंडेंट को देख रहा है, मीन इस टाइम पे आप काफी, आपकी पर्सनैलिटी काफी बोल्ड हुई हुई होगी, क्योंकि मार्स नेचुरली इसको रिप्रेजेंट करता है। मार्स एग्रेशन का प्लेनेट है। मार्स एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले लोग जो होते हैं वो वैसे भी थोड़े इस टाइप के ही होते हैं, थोड़े डार्क होते हैं, थोड़े सिक्रेटिव होते हैं। उनकी नेचुरल क्वालिटीज होती है उन लोगों की, वो इतना ज़्यादा अपने आप को रिवील करना पसंद नहीं करते। तो जब मार्स यहाँ से आपको एक्सपेक्ट कर रहा होगा बैठ के, तो आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा मजीद, और पूरा फरवरी मार्स यहीं प्रेजेंट रहेगा।
मगर यहाँ पे एक चीज़ ये समझने वाली है, क्योंकि मार्स आपके 6th हाउस का लॉर्ड भी है और 6th हाउस में राहु प्रेजेंट है। राहु डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और मार्स का डिस्पोजिटर राहु है। मीन्स मार्स के हाउस के अंदर जो है राहु मूव कर रहा है, तो हो सकता है आपके मैरिज में सम हाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही होंगी, जो आप अपने पार्टनर से रिलेटेड, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड, या आपकी कोई ना कोई मिलने जुलने वालों से आपकी बात विवाद जो है अनबन होने के चांसेस है, या फिर आपके पार्टनर से आपके आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस है। क्योंकि मार्स देखे, मार्स सेपरेट नहीं करता, मार्स झगड़े करवाता है, मार्स लड़ाई करवाता है, मार्स एग्रेशन को क्रिएट करता है। तो इस तरह के मामला मार्स से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, तो आप लोगों को केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड के अंदर। जितने भी प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, वो हमने डिटेल के अंदर अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर उसके अंदर डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके ईयरली प्रेडिक्शन की सीरीज के अंदर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए। हम यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखें, जुपिटर आप लोगों के 5th हाउस में मूव कर रहा है, जैसे हमने बात की, तो आपके अप्रैल 2022 से आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड तमाम मामला जो होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे होंगे। और जुपिटर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 24 अप्रैल 2023 तक। तो जब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि तमाम मामला जो है इस मामला से रिलेटेड काफ़ी अच्छे ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं सैटर्न के हवाले से। देखिए, पिछले 2.5 साल से सैटर्न जो है वो आपके 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा था और कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर मूव कर रहा था। 3rd हाउस जो है वो स्ट्रगल करवाता है, एफर्ट्स करवाता है, मेहनत करवाता है, आपके यंगर सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। मगर सैटर्न एक कार्मिक प्लेनेट है। सैटर्न जो है वो जिस भी हाउस से मूव कर रहा होता है ना, आपको उन एस्पेक्ट से रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन, डिलेज, रिस्ट्रिक्शंस, प्रॉब्लम्स दे के आपको सिखाता है। इसीलिए कहा जाता है सैटर्न जो है एक बेरहम टीचर की तरह है। मगर 2.5 साल के अंदर आपको जब वो सैटर्न मूव कर रहा था, वहां से स्लोली 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 उन प्रॉब्लम से गुजरते गुजरते आपको स्ट्रॉन्ग किया होगा उस मामला से। अब 17 जनवरी को सैटर्न जो है आप लोगों के 4th हाउस में मूव कर गया एक्वेरियस साइन के अंदर। सैटर्न कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों साइन का लॉर्ड होता है, दोनों साइन को कंट्रोल करता है। मगर एक्वेरियस साइन जो होती है वो थोड़ी लाइटर साइड होती है। सैटर्न इतने हार्ड रिजल्ट नहीं देता है एक्वेरियस साइन के अंदर। तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2.5 साल के लिए, सैटर्न जब आपके 4th हाउस में होगा, तो आपके मामलात को, आपके मदर से रिलेटेड, आपकी मदर की हेल्थ को, आपके खुद के इमोशन से रिलेटेड, आपकी वेल्थ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, आपके व्हीकल से रिलेटेड स्लोली स्लोली वो है उन 2.5 साल के अंदर आपके मामलात को स्टेबल करेगा, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। मगर सैटर्न की नेचुरल क्वालिटी जो है वो वहीं रहेगी, क्योंकि वो एक नेचुरल है, वो सिखा, उसके तरीक़ेकार ही यही है। तो वो रिस्ट्रिक्शन, डिलेज, फ्रस्ट्रेशन और सम हाउ कोई ना कोई 4th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम दे के आपको मैच्योर करने की कोशिश करेगा। देखिए, बताने का मकसद ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ से अवेयर हो जाएँ और कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी आपको आई है, तो आप ये समझ सकें कि अगर ये वक़्त बुरा चल रहा है तो ये कुछ टाइम में पास हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी किसी मुश्किल में होते हैं, तो हमसे वो वक़्त हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें, क्योंकि हमें लगता है बस वही वक़्त है और यही हमारी ज़िंदगी रहेगी। नहीं, देखिए, दुनिया में हर तरह का वक़्त आता है, अच्छा वक़्त भी आता है, बुरा वक़्त भी आता है। तो बुरे वक़्त पे इसीलिए कहा जाता है कि बुरे वक़्त पे अगर सब्र कर लिया जाए तो आगे अच्छा वक़्त भी आ जाता है फिर तो। मगर अगर आप उसी वक़्त पे परेशान होके हर चीज़ का हल उसी वक़्त ढूँढेंगे, तो आप मज़ीद परेशान होते हैं। क्योंकि इसी तरीके से ज़िंदगी में सैटर्न यहाँ पे अगले 2.5 साल तक रहेगा और आपको स्लोली स्लोली उन मामलात से आपके 4th हाउस के मैटर से स्ट्रॉन्ग करेगा। अब हम बात करते हैं राहु केतु के हवाले से। देखिए, राहु आप लोगों के 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और केतु आप लोगों के 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। देखिए, केतु क्या होता है, केतु आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी भी चीज़ से डिटैच होने को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस भी सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इस टाइम पे चांसेस हैं कि आप लोग जो है थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे होंगे। आप लोगों को कोई मेंटल इश्यूज मिल रहे होंगे, क्योंकि देखिए, राहु, जब हमने बात की कि राहु यहाँ से बैठ के आपके, क्योंकि 7th हाउस से 12th हाउस के अंदर है, तो मैरिज के रिलेटेड मामला से आपको प्रॉब्लम दे रहा होगा, आपको आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रगल, या फिर कह सकते हैं कह सकते हैं वहाँ से आपको जो इतनी भी इरिटेशन प्रॉब्लम मिल रही होगी, तो उसकी वजह से आप जो है आइसोलेशन में जा रहे होंगे। आप अपनी
सेपरेशन में जाने के लिए आपको अच्छा लगता होगा कि आप अगर अकेले में बैठे हैं या फिर अकेले में उस टाइम में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आप जब लोगों में मिलते होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, क्योंकि आपको यहाँ से परेशानी दे रहा होगा राहु, क्योंकि 6th हाउस पे हमने जैसे बात की, 7th हाउस हम अदर पीपल्स को भी देखते हैं, तो इस तरह से मामलात बनते हैं। और यहाँ पे राहु केतु जो है वो मार्च 2022 से प्रेजेंट है, और ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, राहु केतु 12th हाउस में और राहु 6th हाउस में 30 अक्टूबर 2023 तक। तो जब तक हो सकता है कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ या मेडिटेशन की तरफ या फिर आप आइसोलेशन में रहना पसंद करें, या फिर हो सकता है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो फॉरेन ट्रिप के लिए चले जाएं, क्योंकि फॉरेन लैंड भी देखे जाते हैं और केतु आइसोलेटेड प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है। और आप आइसोलेट होने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ से कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे लोग आपको जानते नहीं है। तो ऐसे चांसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अक्टूबर तक। और देखिए, अगर इस तरह की चीज़ें नहीं भी होती हैं, तो अगर केतु आपके 12th हाउस में मूव कर रहा है और आप लोगों को कोई ज़हनी तौर पे परेशानी या टेंशन किसी भी वजह से आ रही है, तो आप कोशिश करें कि कुछ टाइम के लिए आप मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन करने का मतलब ये है, आप अकेले में बैठें, आप सुकून से नहा धो के फ्रेश होके आप जो है, और आप कुछ प्रे करें अपने लिए, या फिर आप कुछ तस्बीह पढ़ लें अपने लिए, या फिर आप इस तरह से गहरी सांसें लें, सुकून से बैठें, मीन्स कुछ सोचें नहीं, अपने दिमाग को रिलैक्स करें। इस तरह से इस एक्टिविटी को रिपीट करें कुछ दिन तक, तो आप जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम इस तरह की चल रही है, तो आई होप कि इससे काफ़ी हेल्प होगी। क्योंकि केतु जब 12th हाउस में मूव कर रहा होता है, तो वो आपसे चाहता है कि आप आइसोलेशन में आए। तो इसी तरह के मामला क्रिएट, जब आप खुद से मेडिटेशन करेंगे, जब आप खुद से आइसोलेट होकर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे अपने दिन का, तो मे बी कोई, तो ऐसा होता है कि केतु की एनर्जीज जो है वो सेटल हो जाती हैं, तो वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। तो हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।